बिहार के मुख्यमंत्री जी को बिहार के कल्याण के लिए कोई मतलब नहीं। सभी किसान के खाते में 6,000 रुपया एक साल में आ ही जाता है। बदनाम करने के लिए बिहार की सरकार मांगता ही है 10 बोरा। आप 100 टन मांगिएगा तो 200 टन कैसे मिलेगा? यही कारण है क्योंकि किसान नीतीश कुमार जी को किसान से और कृषि से कोई मतलब नहीं है। बिजली के लिए पूरा पैसा 100% पैसा की जितना आपको चाहिए उतना दे दिया बिहार की सरकार ने जी, लेकिन आज तक उचित जगह पर न पोल पहुंचा न तार पहुंचा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं बनेगा और कोई स्वयंसेवक कोई कार्यकर्ता भाजपा का जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक ये माननीय मुख्यमंत्री चाहते ही नहीं है कि कुछ हो। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉप के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हम हैं पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह। किसानों के मुद्दे पे जहां पूरे देश में खामोशी छाई हुई है, भाजपा कहीं ना कहीं किसानों को लेकर इस बार एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। मनोज सिंह जी हमारे साथ हैं और किसानों के मुद्दे पे लंबे वक्त से संघर्ष करते रहे हैं। पार्टी लाइन पर चलकर कई सारे जन आंदोलनों का नेतृत्व भी किया है। सबसे पहले मनोज जी आपको बधाई। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपके सहित बिहार के सभी किसान भाइयों को शुभकामना है और उनके प्रगति के उनके समृद्धि के लिए कामना है। बड़ा सवाल है कि देश कृषि प्रधान देश है, ऐसे में केंद्र में भाजपा की सरकार है, कई सारे स्कीम चले, लेकिन बिहार में वो सब क्यों नजर नहीं आता? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जी को बिहार के कल्याण के लिए कोई मतलब नहीं है। बिहार में किसान तो बिहार में ही है। बाकी जो भारत सरकार के द्वारा केंद्र से जो योजनाएं हैं वो तो डायरेक्ट आ रहा है। जो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी वो डायरेक्ट कर रहे हैं। जिसे किसान सम्मान निधि है, सभी किसान के खाते में 6,000 रुपया एक साल में आ ही जाता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि एक किसान है, हम 6 भाई हैं, जब एक खतियोनी में हमको 10 काठा खेत है, 6 भाई को 6,000 रुपया मिलता है। और हम किसान होने के नाते हमको ये पता है कि 6,000 रुपया का बुआई के समय जुताई के समय क्या देंगे। एक बड़ा सवाल है खाद को लेकर। बिहार में जिस तरह की किल्लतें रही है, सीधे बिहार सरकार केंद्र पर आरोप लगाती है। केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र सरकार कहती है कि जो स्टॉक दिया जाता है बिहार का उसका कालाबाजारी हो जाता है। इस पर क्या कहें? देखिए, अभी हम अपने बक्सर जिला से आते हैं। कालाबाजारी में बक्सर के डीओ जो हैं जी, वो सस्पेंड हुए, पकड़ाए पैसा के लेके। उसके बाद भी 1 साल करीब बिहार की सरकार उनको बनाए रखा। अभी जब कोर्ट कहा है कि नहीं ये दोषी हैं, पैसा के साथ पकड़े गए थे, तब उनको वहां से हटाया गया, सस्पेंड हुए कि पता नहीं कि कहीं ट्रांसफर कर दिया। ये तो भगवान जाने या नीतीश कुमार जाने। बाकी खाद का डिमांड करते हैं। यहाँ जो है एग्रीकल्चर डायरेक्टर मांगते हैं कि हमको इतना खाद बिहार के लिए चाहिए, तो जितना यहाँ से डिमांड होता है अलॉटमेंट के हिसाब से उनको उतना मिलता है। और यहाँ डायरेक्ट किसान को नहीं दे के बिचौलिए खा जाते हैं। तो अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग यूरिया का ही समस्या रहता है। यूरिया को नीम कोटेड कर दिया गया कि ज्यादा उसका जो है सो ये नहीं अवैध किसी के पास नहीं है, किसान के पास है। तो बदनाम करने के लिए बिहार की सरकार मांगता ही है 10 बोरा। आप 100 टन मांगिएगा तो 200 टन कैसे मिलेगा अपने पास? यही कारण है क्योंकि किसान नीतीश कुमार जी को किसान से और कृषि से कोई मतलब नहीं है। आप अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले वो अपने जनता दरबार में कह रहे हैं कि कृषि मंत्री गृह मंत्री को लगाओ। मुख्यमंत्री जी स्वयं गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री को फोन लगवा रहे हैं। अब इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है? बड़ा सवाल है। इस बार जो मानसून है धोखा दे चुका है। बिहार में जो धान का कटोरा कहा जाता है, आपसे सटा हुआ जो पूरा शाहाबाद का इलाका है, उधर ये स्थितियां बहुत खराब है। आपको नहीं लगता है इसमें मिलजुल कर काम करना चाहिए केंद्र और बिहार सरकार दोनों को? हमको तो लगता है और उसका उदाहरण इतना अच्छा है कि भारत की सरकार बिजली पर काम करने के लिए, मान लीजिए आपका बारिश नहीं हुआ, उसमें ना नरेंद्र मोदी जी कुछ कर सकते हैं और नीतीश कुमार जी कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोनों आदमी मिलकर बिजली के माध्यम से यहाँ पानी का कमी नहीं है बिहार में। ये राजस्थान तो है नहीं जी, बोरिंग हम लोग कराए हुए हैं, लेकिन कनेक्शन चाहिए। उसके लिए अप्लाई कीजिएगा तो सबमिट नहीं होता है। कृषि कार्य के लिए अप्लाई कीजिएगा और सबमिट नहीं होता। ये देखने का चीज है, पहला बात। दूसरा बात, बिजली के लिए पूरा पैसा 100% पैसा की जितना आपको चाहिए उतना दे दिया बिहार की सरकार ने।
आप पता भी कर लीजिए, टेंडर भी हुए 6 महीना हो गया जी, लेकिन आज तक उचित जगह पर न पोल पहुंचा न तार पहुंचा। केवल नाम हो रहा है कि कृषि फीडर के लिए काम हो रहा है, पैसा सारा भारत सरकार का, और आप काम कीजिएगा ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं बनेगा और कोई स्वयंसेवक कोई कार्यकर्ता भाजपा का जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक ये माननीय मुख्यमंत्री चाहते ही नहीं है कि कुछ हो। तो चाहिएगा नहीं कुछ करे तो उसमें कहां से कुछ होगा। देखिए मनोज जी हैं, अब चूंकि भाजपा के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं तो एक बड़ा सवाल है जो राइस मिलों से जुड़ा हुआ है। बिहार सरकार ने अरवा मिलों पर रोक लगा दी है। जो आपके इलाके हैं उसमें बहुत सारे ऐसे मिल हैं जो बैंक से अनुदान लेकर लोगों ने अरवा चावल उत्पादन के लिए बिल खोला था। सरकार कहती है कि अब उसना चावल का उत्पादन कीजिए। क्या आपको लगता है इस मुद्दे पर बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए थी? देखिए बिहार की सरकार हम फिर बार बार कह रहे हैं क्यों अरवा नहीं बनेगा उसना बनेगा, इसमें आप भी दरियाफ्त कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कारण क्या है। जी, उसना चावल बनाने वाले मिल मालिकों का एक ग्रुप है, अरवा चावल बनाने वाले मिल मालिकों का एक ग्रुप है। अब जिस ग्रुप का अपना विषय माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गया, माननीय कृषि मंत्री तक पहुंच गया, उनका आदेश हो गया कि नहीं अब उसने बनेगा। हम इसको नहीं कह रहे हैं। पूर्व के कृषि मंत्री इसी मुद्दा पर चूंकि उसी एरिया के थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, वो इस्तीफा दिए कि इस्तीफा करा लिया गया। हमसे बेहतर आप लोग जान रहे हैं। तो काम करना हो तब ना, अरवा हो या उसना हो चावल दोनों खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी बीमारी में अरवा रोक दिया गया हो और उसना ही खाना है बिहार में ये परमिट बन गया। लेकिन वो वहां से चलता है जहां उसना बनाने वाले लोग आके यहाँ अपना लॉबी में वो आदेश करा लिए कि उसना ही होगा। कभी अरवा बनाने वाले फिर आके प्रभावित कर देंगे, सरकार को प्रभावित कर देंगे तो उनका आदेश हो जाएगा। यही चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे मनोज सिंह जी और इनका साफ मानना है कि केंद्र सरकार जो योजनाएं चला रही है उसका सीधा फायदा बिहार ही नहीं पूरे देश के किसानों को मिल रहा है। लेकिन बिहार में जो कृषि विभाग है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की सरकार है, वो किसानों के प्रति पूरी तरह से निकृष्ट हो चुकी है और यही कारण है कि बिहार के किसानों के सामने भूखमरी की स्थिति कायम हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मनोज सिंह को भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और माना जा रहा है किसानों के मुद्दे अब सदन से लेकर सत्ता के गलियारों तक गूंजेंगे और किसानों की भी बात होगी। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।